नेक्स्ट चैप्टर है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक का मतलब क्या है? कोई बड़ा नंबर दिया रहेगा, छोटा नंबर दिया रहेगा, कोई भी टाइप का नंबर हो, किसी भी नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना है तो वो डिपेंड है। सबसे पहले ये देखो, इसको क्या रीड करते हैं? इसको रीड करोगे ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन। का मतलब क्या है? इसका मतलब है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। ओके, या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, ए इज डिवाइडेड बाई एन गिव्स रिमाइंडर बी। तो ए को अगर एन से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा? बी होगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, 3। अच्छा, यहाँ मैं 3 नहीं लेता हूँ, चलो मैं ले लेता हूँ 63 डिवाइडेड बाई 5। तो 63 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 3 है, लेकिन समझ गए ना? तो इसको रीड क्या करोगे? 63 काउंट 3 मॉड 5। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? 63 - 3 ई डिविजिबल बाई 5। ये करेक्ट है ना? राइट ना? 63 - 3 कितना होगा? 60। 60 तो 5 से डिवाइड हो जाता है ना? यस। वैसे ही, या तो इसको तुम ऐसे बोलो या तो ऐसे बोलो, 63 डिवाइडेड बाई 5 विथ रिमाइंडर 5, राइट? तो ये पहले नोटेशन लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं, तुम्हें याद रखना होगा। अगर मान लो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम, ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? दोनों साइड सी ऐड कर सकते हो। अंडरस्टूड? माइनस भी कर सकते हो। ओके। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहे नेगेटिव नंबर का चाहे पॉजिटिव नंबर। ओके, समझ गए ना? लेकिन एम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, 31 - 3 - 7। एक ये दिया है, राइट? दूसरा क्या दिया है? 18 4 - 7। अब देखो ये दो दिया है ना, ये -7 दोनों का सेम है ना? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये भी ऐड हो जाएगा ना? 4 + 3 क्या होगा? 7। अंडरस्टूड? हाँ हाँ। तो ये कितना जाएगा? 39 49। अब तुमको पता है, जब 7 को 49 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? 0 होना चाहिए ना? तो तुम अगर कभी भी यहाँ एम आ जाए और मॉड भी एम है, तो यहाँ 0 लिख देना। ठीक है? ओके। तो 7, तो तुम क्या बोलोगे? कभी भी अगर ये चीज़ सेम आ रहा है तो, या अगर ये चीज़ कभी भी एम से बड़ा है तो माइनस कर देना एम से। समझ गया ना? तो ये हो जाएगा 0। अंडरस्टूड ना? ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ गया ना? यस।
जैसे एक एग्जाम्पल हो देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, 31 × 18, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का मॉड सेम हो, एक ही नंबर से डिवाइड, राइट। अंडरस्टूड ना। यस। तो ये कितना हो जाएगा, 31 × 18 करो, बताओ मुझे। बताओ 15 कितना आ रहा है, 558। अब देखो, जब किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कभी भी 12 आएगा, नहीं आएगा ना, 7 से कम होना चाहिए ना। तो 12 को 7 और माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 5 हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ अगर कभी भी बड़ा है तो इससे माइनस कर दिया जाए, समझ गया ना। ये हमारा आगे आंसर है। और वैसे भी तुम चेक कर सकते हो, 558 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो 5 आएगा। अंडरस्टूड, चेक कर लो क्या है। 7 से मुझे 49, 7 2 49 या 6 बचा ना, 7 9 62, रिमाइंडर 5 राइट ना। तो ये थ्योरम वेरीफाइड हो गया, राइट ना। नोट कर लो इसको। अगर ये नंबर सेम है तो यहाँ डायरेक्टली जीरो लिख देना। ओके। यस। ये कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना भी बड़ा रहेगा इससे माइनस कर देना, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी किसी चीज़ से डिवाइड करोगे उससे बड़ा नहीं हो सकता है। अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूँ, क्या कभी 6 आएगा, नहीं आएगा ना। हाँ, 10 आएगा नहीं। ओके। अच्छा, रिमाइंडर कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, 3 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा ना। चल, -1 भी हो सकता है ना। -1 कैसे होगा, या तो 1 माइनस कर दो 3 में से तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, या तो 1 इसमें ऐड कर देंगे ना, राइट। देखो इसको मैं, डेफिनेशन क्या था, A - B 3 - 1 इज डिविजिबल बाई 2। ये ट्रू है ना। नेगेटिव के केस में 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ये भी करेक्ट है, राइट। तो नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उतना चीज हम उसमें ऐड कर देंगे, राइट। जैसे ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसमें ऐड कर देना, 2 ऐड कर दो, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। अंडरस्टूड ना। यस। जैसे एग्जाम्पल देखो, 63 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा ना। 63 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा ना, राइट। लेकिन मैंने यहाँ -2 लिख दिया, तो तुम बोलोगे सर हाउ।
बिकॉज 63 माइनस माइनस प्लस 2 65 हो जाएगा ना। यस। अगर नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना है तो ये जो m का वैल्यू रहेगा इसमें ऐड कर देना। तो -2 + 5 कितना हो जाएगा, 3। अंडरस्टूड। तो ये दोनों सेम चीज है, नोट कर लो इसको। इसका एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम है, ठीक है। यस। तो ए का पावर एन बी का पावर एन हो जाए, हो सकता है। अंडरस्टूड ना। क्लियर है। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2⁻7 when divided by 5। तो 17 ले लेता हूँ, ठीक है। 2⁻7 तो नॉर्मली कर सकते हो। अब तुम ट्राई करो, कैलकुलेटर में रखो ये। कैलकुलेटर के बाहर जाएगा डिजिट्स, राइट ना। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 2 का पावर 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। 2 आएगा ना। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4। 4 ना, क्योंकि अभी भी 5 से छोटा है। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। 8 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना होगा, 3 ना। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 ना। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। 16 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अंडरस्टूड। अब यहाँ से देखो, यहाँ कितना है, 17 है ना। तो इसको 17 बना सकता हूँ। कैसे, दोनों साइड। हाँ, दोनों साइड क्या ले लो, पावर 4 ले। पावर 4 ले लो, तो इधर भी आएगा ना बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो मुझे क्या मिल गया, 1 का पावर 4 तो 1 ही रहेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 2 का पावर 17। अंडरस्टूड। आप कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे जो इसके पहले पड़े थे। दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। तो 1 × 2 कर दिया, तो 1 × 2 बिकम्स 2। क्योंकि 5 से छोटा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये कितना जाएगा, 2 का पावर 17। देखो डेफिनेशन यही है ना। वैन, इसको क्या बोलते हैं, ये ए है ये बी है। वैन ए इज डिवाइडेड बाई एम, रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा। अंडरस्टूड। वैन 2⁻7। हाँ। देखो, 5 को 2 से डिवाइड करो, ये तो। हाँ, तो 0 टाइम्स आता है ना, तो रिमाइंडर क्या बचा है, 2। ये तो छोटे क्लास का है। जब भी 5 से छोटा रहेगा तो, हाँ, जब भी 5 से छोटा रहेगा तो राइट एज इट इज। जब प्रॉब्लम का होता है जब 5 से बड़ा रहेगा। जैसे देखो यहाँ 5 से बड़ा क्या है, 8 आया था ना। 8 को 5 से डिवाइड करें, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। अंडरस्टूड। डिवाइडेड बाई 5 गिव्स रिमाइंडर 2। राइट ना। यस। फर्स्ट डू दिस, देन आई विल गिव वन क्वेश्चन। चलो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 3 का पावर 19 + 7 का पावर 21 इज डिवाइडेड बाई 6। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। चलो अच्छा, और 6 नहीं देता हूँ, और 7 ले लेता हूँ, ठीक है। 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो बहुत बड़ा नंबर है ना, कैलकुलेटर से भी नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, 3 का पावर 19 का वैल्यू क्या होगा, राइट ना।
यहाँ बी मैं इनको पता हूँ, बी तो पता ही नहीं है। चलो अच्छा एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। मॉड 4, राइट ना। पहले ये सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 3 का पावर 1 जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा बताओ। 3 आएगा ना। 3 का पावर 2 मतलब 9 हो गया ना। 9 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 होगा ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसको तुम्हें क्या बनाना है, 2 को 19 ना। तो दोनों साइड क्या करते हैं, पावर 9 ले लेता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये कितना हो गया, 3 का पावर 18। अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया फिर से बता सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना। अच्छा इसको 19 बनाना है तो दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना जाएगा, 3 का पावर 19 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इतना क्लियर है। चलो एक पार्ट आ गया, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। 7 का पावर 21 को मैं वाई मान लेता हूँ। 7 का पावर 1 क्या होगा, 4 से डिवाइड करो। वेरी गुड। 7 का पावर 2 मतलब 49 ना। अच्छा देखो, एक मिनट। यहाँ 3 आ रहा है ना, और यह क्या है, 4 है। इसका मतलब 3 और 4 बहुत नजदीक है ना। तो 7 का पावर 1 को तुम ऐसे लिख लो, -1 होगा रिमाइंडर। अंडरस्टूड। मैं बताता हूँ माइनस क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, माइनस करने से ये फायदा होगा, डायरेक्टली तुम यहाँ पहुंच सकते हो, राइट ना। देखो जब प्रॉब्लम में रिमाइंडर 1 आए या -1 आए या 0 आ जाए तो काम हो जाता है, राइट। -1 क्यों आया, क्योंकि 7 - 1 क्या हो जाएगा, 7 - 1 +1 8 हो जाएगा ना। याद रखना अगर ये और ये कॉन्जिक्यूटिव है तो इसको तुम -1 लिख देना है इसमें माइनस करके। अच्छा 7 का पावर 21 डायरेक्टली ले लिया तो ये भी -1 का पावर 21 हो जाएगा ना। -1 ले सकते हैं ना, अभी बताया ना, रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है। लास्ट में हम पॉजिटिव आंसर देंगे, लेकिन सॉल्व करते वक्त नेगेटिव ले सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। -1 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक समझ में आया। 7। अच्छा हाँ हाँ, और इजी हो जाता है, वेरी गुड। ठीक है वेरी गुड, चलो वो भी कर लेता हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं तो 7 का पावर 4 49, रिमाइंडर अभी भी 1 आ रहा है ना। हाँ इससे भी हो जाएगा। तो 21 बनाना है, तो कित 10 टाइम्स ले जाऊंगा, राइट। तो 1 का पावर 10 तो 1 है। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हाँ, तो ये देखो 7 अभी भी बड़ा है ना, तो 3 लिख देंगे। यहाँ यहाँ से आगे। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे ऊपर है कैसा प्रैक्टिस किया। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। अंडरस्टूड। यस। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनका समेशन ना। तो 3 का पावर 19 +7 का पावर 21 करूंगा, ऐड करूंगा तो ये भी आपस में ऐड हो जाएगा। 3 + 3 कितना हो गया, 6। 6 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 है। ये हमारा आंसर है। अंडरस्टूड। तो when 3 raised to 9 + 7 raised to 21 is divided by 4, रिमाइंडर विल बी 2। क्लियर है ना। यस, नोट कर लो इसको।